नमस्कार, मैं हूं रसिका पांडे और आप देख रहे हैं देश के दिल से। देश का दिल यानी मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से इस बुलेटिन में हम आपको रूबरू कराएंगे और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। मध्य प्रदेश के मुखिया के साथ बुलेटिन की हम शुरुआत करेंगे। तो देखिए, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत लगा दी है। तो 7 से ज्यादा राज्यों में सीएम मोहन यादव ने कई जनसभाएं की हैं, रोड शो किए हैं। कहा जाता है कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता यूपी से होकर जाता है। तो डॉक्टर मोहन यादव का खास फोकस यूपी पर रहा, जहां उन्होंने सबसे ज्यादा 10 सभाएं की हैं। वहीं डॉक्टर मोहन यादव जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाए गए, तभी से साफ हो गया था कि लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए बीजेपी मोहन यादव की छवि का इस्तेमाल खूब करेगी, और हुआ भी वैसे ही। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर 4 चरणों में हुए मतदान के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव दूसरे प्रदेशों की सीटों पर प्रचार के लिए गए। डॉक्टर मोहन यादव ने 14 दिनों में 7 राज्यों की 26 लोकसभा सीटों पर प्रचार किया। 26 लोकसभा सीटों में से 10 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां यादव वोटर्स चुनाव नतीजे को सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं। ये सभी सीटें यूपी की हैं। सीएम यादव ने सभी सभाओं में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर परिवारवाद के बहाने हमला बोला। ये भी कहा कि इस साधारण परिवार से आने वाले व्यक्ति को बीजेपी ने मुख्यमंत्री बनाया है। जानिए बीजेपी ने किस तरह से सीएम डॉक्टर मोहन यादव को चुनाव प्रचार में इस्तेमाल किया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सबसे ज्यादा यूपी की 10 सीटों पर प्रचार किया। आजमगढ़ से लेकर बुंदेलखंड की 2 यादव बाहुल्य सीटें हमीरपुर और झांसी में प्रचार किया। यादव बाहुल्य गाजीपुर, बलिया, कुशीनगर, जौनपुर, महाराजगंज और श्रावस्ती में भी प्रचार किया। सीएम ने बिहार की यादव बाहुल्य पाटलिपुत्र सीट पर भी प्रचार किया। अंतिम चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन झारखंड और पंजाब भी गए सीएम डॉक्टर मोहन यादव। उत्तर प्रदेश यादव बाहुल्य प्रदेश है। यादव वोटर्स यहां पर निर्णायक भूमिका में होते हैं। अब आपको यूपी की हर उस सीट का सियासी समीकरण समझाते हैं जिन सीटों पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने यादव वर्ग को साधने के लिए प्रचार किया। हमीरपुर, एमपी के बुंदेलखंड से सटे हमीरपुर में लोधी वोटर्स निर्णायक है। बीजेपी से ठाकुर, सपा कांग्रेस गठबंधन ने लोधी, बसपा ने ब्राह्मण को यहां से उतारा। ऐसे में यादव वोटर्स इस सीट पर निर्णायक है। झांसी, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड और चंबल के इलाके से सटी सीट पर यादव वोटर्स निर्णायक हैं। सपा नेता डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव झांसी से सांसद रह चुके हैं। इस सीट पर सपा कांग्रेस गठबंधन की ओर से पूर्व सांसद प्रदीप जैन उम्मीदवार हैं। बीजेपी ने मौजूदा सांसद अनुराग शर्मा और बसपा ने कुशवाहा को उतारा है। गाजीपुर, यादव वोटर्स के प्रभाव वाले गाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में कुल 5 विधानसभा क्षेत्र हैं। इनमें से 4 विधानसभा सीटें। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव सिर्फ मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश तक ही सीमित रहे हैं। सीएम मोहन ने बिहार, हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड और पंजाब में भी खूब प्रचार प्रसार किया और बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाया। चलिए यहां की भी बात कर लेते हैं कि आखिर सीएम डॉक्टर मोहन यादव को यहां भी सारथी क्यों बनाया गया। तो बिहार की बात अगर करेंगे तो यहां भी यादव फैक्टर पर असर डालने की कोशिश की गई। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बिहार की 2 लोकसभा सीट में प्रचार प्रसार किया और जनसभा को भी संबोधित किया। वहीं रामकृपाल यादव के लिए वोट मांगे और पटना साहिब सीट पर रविशंकर प्रसाद के लिए प्रचार प्रसार करते हुए नजर आए। यानी यादव वोट बैंक किस तरीके से प्रभावित किया जाए लोकसभा चुनाव में, इसका ध्यान रखते हुए डॉक्टर मोहन यादव अलग अलग प्रदेश के दौरे पर रहे हैं। तो हरियाणा का हम बात करेंगे तो देखिए, गैर जाट वोटर्स को साधने की जिम्मेदारी दी गई थी सीएम डॉक्टर मोहन यादव को। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने हरियाणा की रोहतक सीट पर भी प्रचार किया। 1962 में जनसंघ की जीत के बाद साल 2019 में बीजेपी ने पहली बार ये सीट जीती और साथ ही हुड्डा परिवार और जाटों के प्रभाव वाली इस सीट पर गैर जाट वोटरों को साधने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की है। वहीं हरियाणा के सीएम रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस सीट से 4 बार सांसद भी रह चुके हैं। तो महाराष्ट्र का जिक्र करेंगे और महाराष्ट्र में सीएम ने 3 लोकसभा सीटों तक वो पहुंचे, मुंबई साउथ सेंट्रल और मुंबई साउथ, और साथ ही
मुंबई साउथ में प्रचार किया। सीएम ने मुंबई साउथ लोकसभा क्षेत्र में महाराष्ट्र प्रदेश भाजपा कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और मुंबई साउथ सेंट्रल लोकसभा सीट पर आयोजित शोभा यात्रा में शामिल हुए। मुंबई साउथ लोकसभा क्षेत्र में आयोजित समरूप सभा को भी संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नजर आए। दिल्ली में भी प्रचार करने पहुंचे हुए थे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। जब दिल्ली में प्रधानमंत्री के साथ वो कई बार नजर आए और साथ ही दिल्ली में पश्चिम दिल्ली, उत्तर पश्चिम दिल्ली, नई दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली में प्रचार किया है। और झारखंड की अगर हम बात करें तो झारखंड की 2 लोकसभा सीट तक पहुंचे थे और जहां पर वो प्रचार प्रसार भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गजों के साथ पहुंचे हुए थे। झारखंड की राजमहल सीट तक भी वो पहुंचे और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के लिए प्रचार किया। तो देखिए, लोकसभा चुनाव का बस आखिरी चरण रह गया है और 7वें और आखिरी चरण में शनिवार 1 जून को वोटिंग होगी और इसके लिए प्रचार भी थम चुका है। इससे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने पत्रकारों से बात की है और दोनों नेताओं ने अपनी पार्टी के चुनाव प्रबंधन की जमकर तारीफ की है और जीत के दावे भी पेश किए हैं। कांग्रेस ने अपनी धीरे धीरे करके जो लगातार पतन की स्थिति पकड़ी है, उसकी पराकाष्ठा भी मध्य प्रदेश में हुई और देश में 2 उदाहरण आपके सामने देना चाहूँगा। बड़ा अलग ढंग से देखते हैं एक भाजपा की चुनाव और चुनाव की रणनीति कैसे होती है, चुनाव में कैसे जाना चाहिए और कांग्रेस का मनोबल कितना गिरा हुआ है, इसका एहसास भी हम सबको हो रहा होगा। आगामी आने वाले 4 तारीख के परिणामों के बाद जब हम एनालिसिस करेंगे तो मध्य प्रदेश के अंदर जो हमने 10% वोट शेयर बढ़ाने की बात कही और उस पर हमारे मुख्यमंत्री, हमारी पूरी टीम ने जो अथक मेहनत और परिश्रम किया है, मैं ऐसा मानता हूं कि हम 10% वोट शेयर बढ़ाने में सफल होंगे। 68% वोट शेयर लगभग इसके नज़दीक भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश जाएगी। तो चलिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में वीडी शर्मा ने क्या कुछ जानकारी साझा की है वो भी आपको पूरे विस्तार से दिखाते हैं। वीडी शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश में 8 जनसभाएं और 2 रोड शो किए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने भी 4 जनसभाएं, बूथ की बैठक, रोड शो किए हैं। सीएम मोहन यादव ने 12 राज्यों में जनसभाएं की हैं और 72 लोकसभा सीटों को कवर किया है। 2070 नेताओं ने देखिए किस तरीके से शक्ति केंद्रों में पहुंचकर सभाएं की हैं और साथ ही 20 लाख लोग सहभागी हुए हैं और एक दिन में सदस्यता अभियान के तहत 2,82,242 लोगों को सदस्यता भी दिलाई है। मतदाताओं को कॉल करके वोट डालने की अपील की जा रही है और बूथ विजन अभियान में 10 दिन 2 घंटे काम किया है। 5300 से अधिक सामाजिक बैठक की, 6 लाख से अधिक लोगों को सम्मिलित किया गया है और इस चुनाव में कॉल सेंटर 21 स्थानों पर थे। तो देखिए, फोन नंबर भी जारी किए गए और 4 चरणों में 298 वीसी के माध्यम से कार्यकर्ता को जोड़ा गया। 22,000 महिलाओं ने महिला कॉल सेंटर बनकर वोट बढ़ाने का काम किया और मध्य प्रदेश में 6 देशों की राजनीतिक प्रतिनिधियों ने बूथ प्रबंधन को देखा और इस अभियान को सराहा भी। तो देखिए, हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से प्रचार प्रसार के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने पूरी रणनीति तैयार की और अब आखिरी चरण का मतदान कल होना है। अब बात कर लेते हैं जबलपुर की। जबलपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पिता पुत्र के दोहरे हत्याकांड का मामला सामने आया। सिविल लाइन पुलिस ने आरोपी मुकुल को कोर्ट में पेश किया है। कोर्ट ने पुलिस को 7 दिन की रिमांड दे दी है। हम आपको बता दें कि पुलिस आरोपी से पूछताछ करेगी और आगे की कार्रवाई करेगी। नाबालिग लड़की को भेज दिया गया है किशोर बंदी गृह। इस वक्त की बड़ी जानकारी जबलपुर से हम आपको दे रहे हैं। बड़ी कार्रवाई पुलिस की देखने को मिली है, जहां पिता पुत्र के दोहरे हत्याकांड का ये पूरा मामला है। सिविल लाइन पुलिस ने आरोपी मुकुल को कोर्ट में पेश कर दिया और साथ ही 7 दिन की रिमांड में भी भेज दिया है। और देखिए, नाबालिग लड़की को किशोर बंदी गृह भेजा गया है। और इस बीच अशोकनगर से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां दुष्कर्म के मुख्य आरोपी कालू उर्फ समीर खान के घर प्रशासन का बुलडोजर चला है। युवती के साथ दुष्कर्म करके घर से खींचकर ले जाने का वीडियो भी वायरल हुआ था और बड़ी संख्या में पुलिस प्रशासन ने पहुंचकर कार्रवाई की। हम आपको बता दें कि आरोपी के मकान को जमींदोज कर दिया गया। तस्वीरें देखिए,
युवती की शिकायत पर एक दिन पहले दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ था और ठीक एक दिन बाद बड़ी कार्रवाई पुलिस द्वारा देखने को मिली। कोतवाली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। युवती की शिकायत पर एक दिन पहले ही मामला दर्ज किया गया था और आज कार्रवाई भी देखने को मिली। बड़ी संख्या में पुलिस प्रशासन ने पहुंचकर कार्रवाई की और घर पर बुलडोजर चला दिया गया। आरोपी का मकान तोड़ दिया गया। तो देखिए, अशोकनगर में एक युवती और उसके परिजनों के साथ हुई मारपीट के मामले में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने गहरी नाराजगी जताई है। उन्होंने घटना में लापरवाही पर अशोकनगर एसपी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई और थाना प्रभारी को सस्पेंड करने के निर्देश भी दिए हैं। वहीं सीएम यादव ने शुक्रवार को अचानक पुलिस मुख्यालय पहुंचकर अफसरों की बैठक ली और कानून व्यवस्था के पालन में हो रही ढिलाई के रवैये को दुरुस्त करने के लिए कहा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि कानून का पालन कराने के लिए पुलिस को खुली छूट है और अपराधियों को छोड़ो मत, प्रदेश को भय मुक्त माहौल दो। पुलिस विभाग को बधाई भी दी जिनने 4 महीने के 4 चरणों के चुनाव में पूरे प्रदेश स्तर पर पहली बार कोई बूथ लूटने की घटना, कोई गोलीबारी, कोई मर्डर, कोई बड़ा झगड़ा, कोई झंझट नहीं हुई। ये पुलिस की अपनी सफलता भी है, प्रशासन की सफलता भी है। और लेकिन जो होने वाले अपराध है उन अपराधों पे और सख्ती करें। अधिकारियों का लगातार निरीक्षण होना चाहिए, उनकी अपनी व्यवस्था बने और इस अच्छी बातों को समाज के बीच में लाएं। और जहाँ कहीं लगता है कि पुलिसिंग की कड़ाई की ज़रूरत है, मैंने छूट दी है कि आप जितना अपने को लगता है प्रशासन के लेवल पे आप वो पूरी सख्ती कीजिए। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे इंदौर की, जहां रिटायर्ड फौजी की साइलेंट अटैक से मौत हो गई और खास बात यह रही कि घटना का लाइव वीडियो भी सामने आया। क्या है पूरी खबर, विस्तार से देखिए। इंदौर से आई इस तस्वीर को देखिए। एक हॉल में लोगों के सामने देशभक्ति की अलख जगाने के लिए एक रिटायर्ड फौजी हाथों में तिरंगा लिए बड़े जोश से देशभक्ति का जज्बा दिखा रहे हैं। सभी लोग ताली बजा रहे हैं। लोगों का जोश बढ़ा तो वो तालियां बजाने लगे। इसी दौरान मंच से परफॉर्म कर रहे रिटायर्ड फौजी जोश में मंच से एक जगह से दूसरी जगह चल रहे हैं। लोग खुश हो रहे हैं, लेकिन तभी हाथ से तिरंगा छूटता है और फिर अब तक जो रिटायर्ड फौजी लोगों के सामने बड़े जोश के साथ परफॉर्म कर रहे थे वो गिर जाते हैं। लेकिन सामने बैठे लोग लगातार ताली बजाते रहते हैं। वहां खड़ा शख्स भी हाथ में तिरंगा लेकर लहराने लगता है। लेकिन किसी को ये एहसास तक नहीं होता कि जो अब तक परफॉर्म कर रहे थे वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। यानी हंसते हुए परफॉर्म करते हुए एक शख्स की साइलेंट मौत हो जाती है और ये लोग जान भी नहीं पाते कि उनकी जान चली गई। अग्रेशन धाम पर क्रांति योग के आयोजन के दौरान ये घटना सामने आई, जिसे लेकर अब द्वारकापुरी थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ। मेरठ की ये तस्वीर देखिए। एक लड़की को उस वक्त हार्ट अटैक आया जब वो हल्दी फंक्शन में डांस कर रही थी। गाजियाबाद में ट्रेडमिल पर जिम करने वाले युवक को हार्ट अटैक आया, जिसका वीडियो जिम में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। तो वहीं प्रयागराज में साली की शादी की सालगिरह पर डीजे की धुन पर डांस करते वक्त एक व्यक्ति की हार्ट अटैक से मौत हो गई। लगातार हो रही इन मौतों पर अब सवाल ये भी उठता है कि क्या इन मौतों को केवल हार्ट अटैक के तौर पर ही देखा जाए या इसके पीछे कारण कुछ और है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो मां तुझे सलाम देशभक्ति गीत पर प्रस्तुति देते समय रिटायर्ड फौजी बलविंदर सिंह छाबड़ा का शुक्रवार 31 मई को निधन हो गया और एक फौजी ने अपनी वर्दी में हार्ट अटैक के कारण जान गंवा दी। तो हमने सोचा कि क्यों ना आपको थोड़े हार्ट अटैक के लक्षण के बारे में बताएं, जिससे कि आप समय रहते इलाज करवा सके। क्या होते हैं हार्ट अटैक के लक्षण, चलिए देखते हैं। सीने में दर्द उठना, आपकी छाती में दबाव जैसा महसूस करना, जकड़न जैसा महसूस करना, गर्दन या बाएं हाथ तक ये दर्द फैल जाता है और अचानक चक्कर आने लगता है, बेहोशी हो जाती है, सिर हल्का होना या चिंता महसूस होना, और देखिए मतली या उल्टी होना, पसीना आना, ठंडा पसीना आना, पीला दिखना, सांस लेने में तकलीफ या सांस लेने में कठिनाई होना। अगर इस तरह के लक्षण आप महसूस करते हैं तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं और संपर्क करें।
और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की लगातार अपडेट्स के लिए आप बने रहे विस्तार न्यूज के साथ। नमस्कार।